ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनायः। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती भारत के सुविख्यात समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, धार्मिक और सामाजिक क्रांति के जनक और बहुआयामी व्यक्तित्व या कहें कि सर्वांगीण व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। भारत के इतिहास में जितने भी ज्ञात महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी, चाणक्य आदि आदि, या स्वामी शंकराचार्य जी को भी ले सकते हैं, उन सब के जीवन पर दृष्टिपात करें तो इन महामानवों ने, महापुरुषों ने अपने अपने काल में देश और समाज के उत्थान के लिए महनीय कार्य किया। महर्षि दयानंद के जीवन पर भी जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें लगता है कि जो चुनौती महर्षि दयानंद को अपने समय में विधर्मियों से, अपने देशवासियों से, और पुरानी मत जो विधर्मी तो नहीं कहला सकता, एक तरह का ही अपने ही मत का विकृत रूप था, उनसे जो उनको चुनौतियां मिली, ऐसी चुनौती ना तो भगवान राम को मिली, ना योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज को मिली, ना चाणक्य जी को मिली, और ना ही किसी अन्य महापुरुषों को। लेकिन इन विधर्मियों से जो चुनौतियां उनको मिली और अपने स्वधर्मी के लोगों से, उन चुनौतियों का जो सामना किया सफलतापूर्वक, उसका श्रेय तो उनको है ही, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह सृष्टि के आरंभ से आज तक ज्ञात महापुरुषों में अभूतपूर्व कार्य करने का श्रेय, जो संभवतः आगे कोई कर भी नहीं पाएगा और संभवतः पहले किया भी नहीं, महर्षि दयानंद जी महाराज को जाता है। आइए इस वार्ता को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद के कुछ प्रमुख गुणों का उल्लेख हम चाहते हैं कि हम करें। तो ऋषि दयानंद जी का जो व्यक्तित्व है वह एक धार्मिक नेता का है। उन्होंने तपस्या करके, योग साधना करके और बड़े बड़े कष्ट उठाकर जो ज्ञान अर्जित किया, उसके द्वारा उन्होंने धार्मिक जगत में जो अंधविश्वास, कुरीतियां और अवैज्ञानिक बातें प्रचलित थीं, उनका खंडन आरंभ किया। और खंडन ही नहीं किया, अपितु उनके जो समाधान थे, जो सत्य मान्यताएं थी, उनका प्रकाशन, उनका प्रचार, उनका उद्घाटन भी महर्षि दयानंद जी महाराज ने धार्मिक जगत के सभी क्षेत्रों में किया। उन्होंने विधवा विवाह को उचित ठहराया और कहा कि जो लोग विधवाओं के विवाह के विरुद्ध हैं वह धर्म को नहीं समझते। धर्म सबके साथ समानता का व्यवहार करने का नाम है। सत्य को धारण करना धर्म कहलाता है। सत्य को मानना और मनवाना भी प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इसी प्रकार से असत्य को छोड़ना और छुड़वाना भी प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह
धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं है। वस्तुतः अगर हमें एक आदर्श अपने सामने रखा हो जो धार्मिक नेता हो, तो वहाँ हमको महर्षि दयानंद को ही स्थापित करना पड़ेगा। बंधुओं, धार्मिक जगत की अंधविश्वास, अज्ञान, अंधकार जो भी फैला हुआ था उसको तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने दूर किया ही। देश उन दिनों स्वतंत्र था और स्वतंत्रता के कारण भी हमारे धार्मिक अंधविश्वास कुरीतियों से जुड़े हुए थे। महर्षि दयानंद ने उस दिशा में भी पर्याप्त कार्य किया। उनके ग्रंथों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे में गुलामी को, दासता को, पराधीनता को बुरा कहा गया है और स्वाधीनता को, स्वराज्य को, स्वराज्य को जो अपने लोगों का द्वारा स्थापित हो उसको अच्छा बताया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि विदेशी राजाओं का शासन यदि वह माता पिता के समान भी क्यों ना हो तब भी पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की, और ऐसी ये भी लिखा है कि अपने देश में स्वराज्य में उत्पन्न लोग ही राज्य करें, ऐसे भी उनके वचन मिलते हैं। तो बंधुओं, स्वराज्य की स्थापना हो, धार्मिक जगत से अंधविश्वासों को दूर करना हो, कुरीतियों को और अवैज्ञानिक बातों को और वेद की सत्य मान्यताओं को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। वह केवल एक नेता ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विद्वान थे जिनको वेद और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, यह हम कह सकते हैं। वह योगी भी बहुत बड़े थे और संभवतः हम कहें तो योगी कृष्ण जी भगवान की तरह ही, योगेश्वर कृष्ण के समान ही वह भी योगेश्वर थे। और उनको जो सफलताएं मिली उसमें उनका यौगिक जो जीवन था, जो योग की सफलताएं थी, उपलब्धियां थी, सिद्धियां थी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा इतनी सफलताएं मिलना संभव नहीं था। बंधुओं, इसके अतिरिक्त वह राजनीति, अर्थशास्त्र और अनेकानेक विषयों पर भी उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला। आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा किन्हीं कारणों से हिंदी पूरे देश भर में केंद्र में नहीं है, कुछ प्रांतों में, प्रदेशों में ही है। इसका भी हिंदी का जो आज स्थान है विश्व में और भारत में, विश्व की संभवतः दूसरी भाषा, सबसे बड़ी भाषा, सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हम समझते हैं कि हिंदी है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय महर्षि दयानंद जी महाराज को जाता है। उन्होंने अपने जीवन में अपने सारे ग्रंथों को हिंदी में लिखा, प्रवचन आदि हिंदी में दिए, पत्र व्यवहार सारा वह हिंदी में करते थे। और हिंदी का जो स्वरूप निर्धारण हुआ, जो हिंदी में एक प्रकार का पुरानी हिंदी थी और आज की जो नई हिंदी है, तो संस्कृत के शब्दों का जो बाहुल्य है वह भी उनके द्वारा जो प्रचार में अपनाई गई, लेखन में अपनाई गई। और आर्य समाज की एक बहुत बड़े संख्या में जो विद्वान थे, कुछ गुरुकुलों की पृष्ठभूमि से आए थे और कुछ ने महर्षि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करके विद्वान बने थे। सब ने शुद्ध संस्कृत हिंदी का प्रयोग किया और वही संस्कृत हिंदी इसका वास्तविक स्वरूप बन गया। और आज पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ हिंदी, वैसे तो सभी प्रांतों में है, संपर्क भाषा तो हिंदी ही है, आज भी कहीं भी चले जाएं हिंदी सभी जगह समझी जाती है। हमने भी पूरे भारत का भ्रमण किया। हम जम्मू कश्मीर भी गए, कन्याकुमारी और दक्षिण के अनेक स्थानों पर गए, कोचीन गए, रामेश्वरम गए, त्रिवेंद्रम, चेन्नई आदि आदि, मदुरई आदि अनेक स्थानों पर दक्षिण में जाना पड़ा। और इधर पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, गुजरात में सोमनाथ, द्वारिका, टंकारा, राजकोट आदि स्थानों पर भी जाना पड़ा। अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर आदि पश्चिम के कुछ स्थानों पर भी हम लोग गए।
और उत्तर में तो हम हैं ही हैं, पूर्व में गुवाहाटी, शिलांग आदि आदि अनेक स्थानों पर हमें जाने का अवसर मिला, और हम कलकत्ता आदि, और हमने यह पाया कि हिंदी पूरे देश में समझी जाती है। इसका आज जो हिंदी की वर्तमान कुछ संतोषजनक स्थिति है, उसका श्रेय भी श्रद्धेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को है। ऐसे ही महर्षि दयानंद के अंदर बहुत से गुण थे। वह ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका शरीर बड़ा सबल, भव्य और आकर्षक था, और उन्होंने केवल ब्रह्मचर्य का प्रचार पुस्तकों में लिखकर ही नहीं किया, बल्कि जैसा उनका अपना व्यक्तित्व था और जितना और जैसा कार्य उन्होंने किया, वह कोई ब्रह्मचारी ही कर सकता था। कोई गृहस्थी और जो ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करता, इतना अधिक कार्य वह नहीं कर सकता, इतना उत्तम कार्य, श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। यह तो कोई परमात्मा भक्त, ईश्वर भक्त और ब्रह्मचारी ही कर सकता है। तो ऋषि दयानंद के जहाँ अनेक स्वरूपों का वर्णन हमने किया, वहाँ एक स्वरूप का चलते चलते और वर्णन कर देते हैं। वह परम ईश्वर भक्त थे। उन्होंने ही संसार में ईश्वर के सच्चे स्वरूप का पुनरुद्घाटन किया, जो कि विलुप्त हो गया था। शंकराचार्य जी की मान्यताएं भी एकेश्वरवाद की कुछ ऐसी थी जिसमें ईश्वर के सत्य स्वरूप का निर्धारण नहीं हो सकता था। वह आत्मा को तो ईश्वर का अंश ही मानते थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने वेदों का अध्ययन करके और योग बल से, ईश्वर भक्ति से इन कई रहस्यों का उद्घाटन किया, और उन्होंने बताया कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा का परमात्मा में कभी भी, यहाँ तक कि मुक्ति में भी लय नहीं होता, उसकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है, और मुक्ति के बाद उसकी पुनः उसका आगमन होता है, पुनर्जन्म होता है। 31 नील 10 अरब 40 खरब 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों बाद फिर जीवात्मा जो मुक्ति में चला जाता है, उसको पुनः वापस आना पड़ता है, उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार के अनेक रहस्योद्घाटन महर्षि दयानंद ने अपने योग बल, ब्रह्मचर्य बल और ईश्वर भक्ति के बल पर किए। तो वह परम ईश्वर भक्त थे। उन जैसा ईश्वर भक्त महाभारत काल के बाद अगर कोई हुआ तो वह अपने आप में अकेले थे। कोई उनके जैसा ईश्वर भक्त नहीं हुआ। महापुरुष तो बहुतों को हमने बना दिया है, अपनी अज्ञानताओं के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी अल्प सोच के कारण और अपने किन्हीं स्वार्थों के कारण। और महर्षि दयानंद को बहुत से लोग संभवतः उसमें नहीं भी गिनते। वह भी उनकी संकीर्णता का, सांप्रदायिकता का ही एक तरह से प्रमाण माना जाना चाहिए। ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए, मानव मात्र के लिए एक अद्भुत और अनुपमेय है। उन जैसा महापुरुष कोई नहीं हुआ। वह पिछले 5000 वर्षों में जिस प्रकार से सूर्य एक है, चंद्र एक है, ऐसी महापुरुषों में सबसे उच्चतम शिखर पर विराजमान है। उन जैसा, उनके जिससे उनकी तुलना करे ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ। वह सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे, सर्वश्रेष्ठ महामानव थे, आदर्श पुरुष थे, धार्मिक, और जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया, उनका योगदान प्रलय तक जो है याद किया जाता रहेगा। उनकी यश और कीर्ति प्रलय तक, जब तक सूर्य चंद्र दिवाकर हैं, उनकी अक्षुण बनी रहेगी। ईश्वर को आज हम संध्या के माध्यम से और हवन के मंत्रों के द्वारा भी स्मरण करते हैं। वह भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वेदों का भाग से आरंभ किया, यजुर्वेद का पूर्ण किया, और ऋग्वेद का कुछ कम है, तो वह उनको योगदान है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शम।